गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम रैंकिंग टेस्ट रीजनिंग से दो सवाल लाए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, इसलिए दोस्तों इसको बहुत अच्छे तरह से वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब यदि करते हैं तो जो वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पर डालेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। इसके पीछे मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, अपलोड किए हैं चैनल पर। मैथ और रीजनिंग का बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने बताए हैं और उसमें आपको बेसिक मेथड और बाय ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन को मैं बताने की कोशिश किए हैं। पीछे यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है मनोज सर 780 पर जाकर देखिएगा तो बहुत सारे मैथ रीजनिंग का चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक मैंने बताने की कोशिश की है और हर चैप्टर से जो टॉपिक होता है उसका मुख्य क्वेश्चन मैंने उठाए हैं और जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में देता है वही सब क्वेश्चन को मैंने वीडियो बनाए हैं। यदि वीडियो नहीं देखे तो निश्चित रूप से आप जाइए मनोज सर 780 पर खोलिएगा, आपको सारा वीडियो दिखाई देगा और वीडियो को देखिए और बारी बारी से यदि एक बार यदि नहीं समझ आता है तो दूसरा बार भी देखिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। और आप मैथ का वीडियो देखते हैं तो मैथ का जो चैप्टर से मैंने वीडियो बनाए हैं उस चैप्टर को आप मैथ का चैप्टर निकालिए और जैसा सवाल मैंने बताए हैं उससे संबंधित जो सवाल होगा आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए। बनाइएगा, आपको इजी वे में बनता चला जाएगा। और रीजनिंग का यदि जो चैप्टर से मैंने वीडियो बनाए हैं उस चैप्टर का रीजनिंग का भी चैप्टर निकालिए और उसका सवाल जो हम जैसा जैसा समझाए हैं और आपको सवाल बहुत देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों अब हम सवाल की ओर चलते हैं। कहता है लड़कों की एक पंक्ति में राजन दाएं ओर से 10वें स्थान पर है। दाएं ओर से दाएं बताए थे दोस्तों, हाथ मेरा दो होता है, एक बायां हाथ होता है और एक दायां हाथ होता है। दायां हाथ को राइट बोलते हैं और बायां को लेफ्ट बोलते हैं। अब कहता है दाईं ओर से 10वें स्थान पर है और सूरज जो है बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। जब राजन और सूरज परस्पर स्थान को बदल लेता है, यानी ये जो है आपका राजन जो है दाएं ओर से कितना स्थान पर है? 10वां स्थान पर है, इसका स्थान 10वां है। और यहाँ बोल रहा है सूरज जो है आपका सूरज जो है बाईं ओर से यानी लेफ्ट से, इसका स्थान 15वां है। क्या स्थान है? 15वां है। अब देखिए दोस्तों इसमें जो बोल रहा है कि दोनों अपना स्थान को बदल लेता है, सूरज और आपका ये राजन दोनों स्थान को अपना क्या बदल रहा है? स्थान को परस्पर बदल लेता है। अब इसमें समझिए, कह रहा है कि सूरज का बाईं ओर से 27वां स्थान हो जाता है। जब सूरज स्थान को बदल लेता है तो इसका स्थान कितना हो जाता है? 27वां हो जाता है। कितना हो जाता है? 27वां। 27 जब होने का मतलब क्या है दोस्तों? अब देखिए इसमें कितना जुटा होगा, जाके वहां जाके 27 हो गया होगा। 15 में यदि 12 को हम घटाएंगे, 15 में यदि 12 को हम जोड़ेंगे, 15 में यदि 12 को हम जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 27 में हम कितना घटाएंगे, यहाँ 15 दिया है, 27 हो रहा है, 15 को हम घटा देंगे। अब देखिए कितना 12 स्थान जो है उसको क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कितना स्थान? 12 स्थान बढ़ा है। तो इसी तरह से इसमें भी राजन का 12 स्थान को हम बढ़ा देंगे। कितना कर देंगे? 12 स्थान को हम क्या कर देंगे? आपको ये आपका 12 इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 12 यदि जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? इसमें भी 12 जोड़ेंगे तो आपको 22 आ जाता है। कितना हो जाता है? 22। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको सिर्फ देखिए जो मेथड बोल रहा है, जितना जिसमें बढ़ेगा या तो जितना जिसमें घटेगा दूसरा सीक्वेंस उसी तरह होगा। अब देखिए यहाँ दिया है कि यहाँ दिया है राजन का 10वां स्थान है, राजन का 10वां स्थान है। सूरज का आपका स्थान कितना है? आपका सूरज का स्थान है आपका 15वां। अब कहता है दोनों स्थान को बदल लेता है, अपने आप में दोनों स्थान को क्या कर लेता है? बदल लेता है। तो सूरज का स्थान जो बदला है, सूरज का कितना स्थान पर चल जाता है? बाईं ओर से चल जाता है 27वां।
यानी 27 हो जाता है दोस्तों, तो इसमें कितना की वृद्धि हुआ है, देखिए 12 की वृद्धि हुआ। इसी तरह से राजन में भी 12 का वृद्धि कीजिएगा, वही आंसर आपका रिक्वायर्ड आएगा। 12 इसमें जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, यानी 22 में बताए कि राजन की दाएं ओर से क्या स्थान आ जाएगा आपका 22 में आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। ऐसा सवाल निश्चित रूप से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। अब इसको एक बार, दो बार, तीन बार आप वीडियो नहीं समझ में आया तो उसको देखिए बार बार। मैंने 2 बार समझाने की कोशिश की है, हमको पता लग रहा है कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा कमेंट्स कीजिए, फिर से हम बताएंगे। अब यहाँ दूसरा सवाल की ओर हम चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि आयु में सीमा नंदिनी से बड़ी है, गीता नंदिनी से छोटी है, सोनम सीमा से बड़ी है, तो बताएं सबसे बड़ी कौन है। तो बताने के लिए कह रहा है कि इसमें चारों में कौन सबसे बड़ा है, उसके बारे में हम समझिए। अब सीमा जो है, यहां समझिए, सीमा जो है नंदिनी से बड़ी है, तो नंदिनी की होगा छोटा होगा, नंदिनी की होगा सीमा से छोटा होगा। सीमा जब बड़ा है तो नंदिनी क्या है, छोटा है। गीता नंदिनी से छोटी है, गीता जो है नंदिनी से क्या है, छोटी है, यहाँ गीता हो जाएगा। गीता नंदिनी से क्या हो गया, छोटी है। सोनम सीमा से बड़ी है, अब सोनम जो है क्या कर रहा है, सीमा से बड़ी है। देखिए आपका सोनम जो है क्या कर रहा है, सीमा से बड़ी है, तो कहां बैठेगा, सीमा यहाँ है तो इसके आगे में बैठ जाएगा सोनम। अब सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी देखिए सोनम आ रही है। कौन आ रही है, सोनम। आपका कितना नंबर में आ गया ऑप्शन, ऑप्शन सी। नहीं समझ में आया तो फिर देखिए दोस्तों, सीमा नंदिनी से बड़ी है, तो सीमा जो है नंदिनी से की है बड़ी है, तो नंदिनी नीचे होगा, सीमा की होगा उम्र में आगे होगा, ऊपर होगा। यानी बड़ी का क्या मतलब हुआ, बड़ी का मतलब सीमा जो है बड़ा है, नंदिनी क्या है, छोटा है। अब गीता नंदिनी से छोटी है, गीता जो है नंदिनी से क्या है, छोटी है, तो गीता देखिए नंदिनी से क्या हो गया, छोटा हो गया, नीचे आ गया। अब आगे देखिए कह रहा है कि सोनम जो है सीमा से बड़ी है, सोनम सीमा से बड़ी है तो उसके ऊपर में चल जाएगा, आपका ऊपर आ गया सोनम। अब देखिए सबसे बड़ा कौन हो गया, बड़ी कौन हो गई, सोनम, सबसे बड़ी सोनम। तो सबसे छोटी कौन है, तो पूछता तो सबसे छोटी गीता हो जाता, सबसे छोटी गीता हो जाता। इसी तरह से दोस्तों आपको बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, यूट्यूब चैनल पर जाकर निश्चित रूप से देखिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। यदि क्यूज चलता है गांव में या तो शहर में जहां रहते हैं, क्यूज संस्था को ज्वाइन कर लीजिए और प्रत्येक दिन 2 सेट मारिए। जो गलत होता है उसको नोटबुक बनाइए और उसको बार बार देखिए। जब तक आप क्यूज और सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं दोस्तों, तो आशा भी नहीं कीजिए कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर जाइएगा। क्योंकि जब तक आपका सेट प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, क्यूज ज्वाइन नहीं कीजिएगा, तो तुक्का पर कभी भी रिजल्ट नहीं होता है दोस्तों। तुक्का पर कहिएगा कि हम जाएंगे 40-50 वो बना दिए सही और उसके बाद सब रंग दिए, तो उससे रिजल्ट होने वाला नहीं है दोस्तों। खास करके यदि रेलवे में आना चाहते हैं तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करना होगा और निगेटिव पर कंट्रोल करना होगा। निगेटिव यदि एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो जो आपका जो सही क्वेश्चन आ रहा है उससे 0.33 आपको कट जाता है। इसलिए जब तक निगेटिव कंट्रोल करने का माध्यम दोस्तों 2 ही चीज है, सेट प्रैक्टिस और क्यूज का ज्वाइन करना। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।